लोकसभा चुनाव के बीच अमेरिका के टैक्स मॉडल को लेकर देश में सियासी बवाल छिड़ गया है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने अपने एक बयान में अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत करते हुए इसे भारत में लाने की मांग की है। पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस की नजर आपकी उस संपत्ति पर टिकी है जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस इसे छीनने की तैयारी कर रही है। उधर सैम पित्रोदा के बयान पर छिड़े बवाल के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और उनके इस बयान से किनारा कर रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, आपकी कमाई कांग्रेस ने नजर गड़ाई। कांग्रेस का विरासत वाला फॉर्मूला 24 में किसका भला? कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाएगी, 24 में जनता भूल पाएगी। पित्रोदा ने फंसा दिया, 24 का मुद्दा ही घुमा दिया। अमेरिका का संपत्ति मॉडल देश में क्यों हलचल? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान सभी जुड़े हैं। प्रियंका मौर्य, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, परास किदवई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, सैम पित्रोदा जी ने कहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए और चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। किनारा न करे कांग्रेस। जो बातें कही जा रही थी पित्रोदा साहब ने वही कह दी। इनहेरिटेंस टैक्स की बात, वकालत उन्होंने कर दी। राहुल जी, हमारा मैनिफेस्टो ऑलरेडी बन चुका है। मैनिफेस्टो आपके सामने है, उसमें ऐसा कहीं भी कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है और इस बयान से हमारा कोई सरोकार भी नहीं है। और जयराम रमेश जी ने पूरी तरह ट्वीट करके इस बात को साफ कर दिया है कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना। हमारे मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियों की बात है, उसका कैलेंडर भी हमने जारी कर दिया है। 6 महीने के अंदर उन 30 लाख पदों की भर्ती भी हो जाएगी। उसके साथ में किसी तरह का कोई शुल्क भी नहीं लगेगा, जैसे कोई फॉर्म खरीदने का शुल्क होता है, फॉर्म डिपॉजिट करने का शुल्क होता है, वो सब चीजें नहीं। तो हमारा मैनिफेस्टो जनता के सामने है, पूरा कैलेंडर। नहीं, कभी कभी मैनिफेस्टो से अलग भी काम कर दिया जाता है। अरे तो ये बताइए कि जो अभी मैनिफेस्टो से अलग काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी फेमस है ना। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी करी, उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी लगाया उसमें लगातार सुधार करती रही, उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। वो काले 3 कानून लेकर आए, उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन वापस लेना पड़ा। इस देश के आप इस देश के साथ अन्याय नहीं कर सकते और अन्याय नहीं कर सकते, ये बात सच है। उसके लिए जनता अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़ी होती आई है। किसान खड़े हुए,
हालांकि किसानों ने 700 किसानों ने शहादत भी दी और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदा भी गया। भारतीय जनता पार्टी ने रौंदा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रौंदा। नहीं, इस पर तो बहस नहीं हो रही है ना। मेरा कहना है कि अरे तो मैं उस बहस को बता रही हूँ राहुल जी कि मैनिफेस्टो में किसके क्या नहीं था और क्या दिया इस देश को। नहीं तो फिर मैनिफेस्टो में पित्रोदा, कहीं के रोजगार सैम का जिक्र पित्रोदा के नहीं मन में करती ये भारतीय आया जनता क्यों? पार्टी। ये तो कांग्रेस में कई चर्चा चल रही होगी, कुछ भी आए सिर्फ वो भी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से क्या लेना नहीं। देना। सैम पित्रोदा आप लोग के थिंक टैंक भी तो हैं, वो भी तो सोचते हैं कांग्रेस के बारे में। टैंक हो हमारे मैनिफेस्टो का ना ये हिस्सा है और ना होगा। अब सैम पित्रोदा को कौन सा प्रेशर डाल के बुलवाया गया है, ये भी तो संभव हो सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी इस साजिश में कभी प्रियंका कामयाब मौर्य जी होगी। अब साजिश का हिस्सा हो गया सैम पित्रोदा। वो तो कह रहे हैं कि इस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। बोलने लायक रह नहीं गए ये लोग। एक्चुअल में जो इनकी सोच थी, इनके मैनिफेस्टो की जो खतरनाक सोच थी, वो सैम पित्रोदा ने सबके सामने ले आकर के रख दी। अरे ये कैसे कह रही है कि कोई मतलब नहीं है, ये थिंक टैंकर है, ये चेयरमैन है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के, मतलब ऐसे पल्ला झाड़ना। और ये अच्छा ये बताइए, आपके नेता जो है वो कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, तो आपके संविधान बदलने वाली है क्या? ऐसे थोड़ी होगा, मैंने बोला आपके बीच में। नहीं, आपके नेता तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। एक नहीं 4 सांसद बोल रहे हैं कि हम 400 सीटें इसलिए चाहते हैं कि संविधान को बदल कर रखते हैं। तो आप संविधान बदलने जा रही हैं, इसका मतलब बोलिए ना, आप संविधान बदलने जा रही हैं। अपनी और आपकी प्रत्याशी नेता कहते हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली है उन्हें, तो 2014 के बाद क्या आजादी मिली है? आप बताइए आप बैठ कर। जनता के बीच में जनता नहीं बताइए, जवाब देगी। मुझे अपने नेताओं का जवाब दीजिए पहले मैडम। बीच में क्यों कूद रही है आप? नहीं, अपने नेताओं का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ बैठिएगा, सवाल पूछा जाएगा तब बोलिएगा बीच में। नहीं तो आप सवाल का जवाब नहीं देने चाहती हैं। हकीकत ये है, नौकरियां हैं आपके मैनिफेस्टो में। प्रियंका गुप्ता जी बोलने तो दीजिए। नौकरियां हैं तो बताइए। आपने ये आरोप भी लगाया कि सैम पित्रोदा पर दबाव डालकर बुलवाया गया, तो सुन तो लीजिए। अगर आपने सवाल उठाया तो जवाब ले लीजिए। कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूछिए ना, राहुल गांधी जो इतने उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, उनपे कौन दबाव डाला जाता है? कौन सा उलूल जुलूल बयान आपके प्रत्याशी देते हैं? बयान दे देते हैं। आ जाइए अपने लाइन पर आ जाइए आप लोग। जिस पर बैठे हुए हैं, जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं उस पर बात कर लीजिए। प्रियंका गुप्ता जी देश में आजादी मिली, वो संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए 400 सीटें चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। नहीं तो आप लोग भी तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, देश को बचाना है, देश गड्ढे में चला गया है, देश बर्बाद हो चुका है। वो छोड़िए, मैं जिस लाइन पे बैठा हूँ, जिस प्रियंका गुप्ता जी आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। आपके वक्त कोई नहीं बोला तो आप भी ना बोलिए। किदवई साहब भी है, किदवई साहब को भी टाइम देना है हमें। प्रियंका गुप्ता जी आपने सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। एक मिनट प्रियंका गुप्ता जी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, या तो हम आप बहस कर ले फिर। इनके नेताओं के बयान हम आप बहस कर ले प्रियंका गुप्ता जी, हम आप बहस कर ले फिर। प्रियंका गुप्ता जी, जैसे प्रियंका गुप्ता जी, क्या आपके मैनिफेस्टो में इमरजेंसी कभी रहा? इमरजेंसी इस देश में लगी? क्या आपके मैनिफेस्टो में ये रहा कि पूजा का अधिकार, ये कानून बनेगा? आपके मैनिफेस्टो में रहा? नहीं रहा ना। आया ना। तो इसीलिए सुन लीजिए, धर्म के नाम पर क्या नहीं हुआ? क्या राजीव गांधी ने ताला क्यों खुलवाया था धर्म के नाम पर? एक कानून लाया, बैकफुट पर क्यों हट गए राजीव गांधी? छोड़ दीजिए ना, हम नहीं पढ़ना चाहते उसमें, लेकिन खुलवाया था, उसके लिए क्या खुलवाया था। बड़े पेड़ गिरते हैं जैसा बयान, वो छोड़ दीजिए। कम से कम जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब। प्रियंका मौर्य जी बोलिए आप। देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ कि सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से कांग्रेस के खतरनाक जो मैनिफेस्टो है उसको उजागर किया है कि जनता के सामने है। सैम पित्रोदा ने ठीक तरीके से एक्सरे कर दिया इनके मैनिफेस्टो का। अरे थिंक टैंकर है वो आपके पार्टी के। मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है मैडम, अपने मन से बोले चली जा रही हो। सुन लीजिए ना, झूठ बोलने रही यहाँ बैठ के। अरे भाई, झूठ बोलने की भी इंतहा होती है। इनको चुप कराइए। अरे झूठ बोलने की आदत आपको भी है, इसीलिए जनता। प्रियंका गुप्ता जी, जब आपका टाइम आए ना तो आप उस पर सफाई दीजिए या दर्शकों को समझाइए, बीच में ना बोलिए। प्रियंका गुप्ता जी, आप बीच में ना बोलिए। नहीं तो आपने भी तो ये कहा कि सैम पित्रोदा पर दबाव डाला गया। आपने बोला ना, ये आरोप लगाया ना आपने। प्रियंका गुप्ता जी, आपने आरोप लगाया कि सैम पित्रोदा पर दबाव डलवा कर बुलाया गया। आप जो कहे वो सही।
पित्रोदा ने कहा वो गलत है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। जयराम नरेश ने, राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है, बाकी सब गलत है। आप सुनिए प्रियंका गुप्ता जी, अगर आपने सवाल उठाया तो आपको जवाब लेना पड़ेगा। प्रियंका मौर्य जी, नहीं टोकिए क्या होता है, मैं तो कह रहा हूं ना टोकिए क्या होता है। जब आपने बोला कि सैम पित्रोदा पर दबाव डाला गया तो नहीं टोका मैंने आपको। आप अपने हिसाब से ना डिबेट ना चलाइए प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका गुप्ता जी बायस मैं नहीं हूँ, या तो आपको बहस करने का तरीका नहीं पता, या जो मन में आता है आप वो बोलती हैं, अपने हिसाब से डिबेट चलाना चाहती हैं। गलत बात है प्रियंका गुप्ता जी, गलत बात है, ऐसे नहीं होता। नहीं, आपके मैनिफेस्टो में क्या है क्या नहीं वो छोड़ देते हैं, और झूठ के सारे कोई डिबेट नहीं चल सकती, ये हकीकत। तो झूठ तो आप भी बोल रही हैं, तो झूठ तो आप भी बोल रही है, फिर झूठ आप बोल रही हैं। सैम पित्रोदा पर दबाव डाला गया, किसने दबाव डाला? झूठ क्यों बोल रही है? आपके कांग्रेस नेता इतने बेचारे हैं, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सुनिए ना, आपने आरोप लगाया तो जवाब लेने दीजिए। प्रियंका मौर्य जी बोलिए। प्रियंका गुप्ता के ऑडियो को गिराया जाए, आप चर्चा नहीं होने देना चाहती क्योंकि फंस गए हैं आप लोग सैम पित्रोदा के बयान पर। चर्चा नहीं, अगर प्रियंका गुप्ता का ऑडियो डाउन किया जाए। प्रियंका मौर्य बोलिए आप। सही बोलने के लिए जब कुछ रहेगा नहीं तो मछली बाजार बना देंगे, सही है। देखिए मैं सीधे साफ सरल शब्दों में बता दूं कि जिस तरीके से हमारे बाप दादाओं की जो जमीन है, जो संपत्ति है, जो खेती बाड़ी है, उस पर डाका डालने का काम कर रही है ये कांग्रेस पार्टी, और थिंक टैंकर है ये पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के, और ये कह रही है साजिश हो रही है कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे इनके ही पार्टी के वो पदाधिकारी है, कौन कर रहा है साजिश, कौन दे रहा है उनके ऊपर दबाव, ये जवाब इनको देना चाहिए। उल जुलूल कुछ भी ये लोग बातें करते रहते हैं। अगर ये बात गलत है तो आप मुझे बता दीजिए। ये तो सलाहकार भी रहे हैं मनमोहन सिंह के, और मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो आप मुझे बताइए ना कि इनके घोषणा पत्र में जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही है, जनता क्या सवाल नहीं पूछेगी? जनता क्या जागरूक नहीं है? लगातार इसीलिए इनको नकारा जा रहा है क्योंकि सिर्फ ये एक वर्ग को सारा लाभ देना चाहते हैं। और एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं कि कर्नाटका में इन्होंने ओबीसी में सारे मुसलमानों को भर दिया है। इसका क्या मतलब है? आप ओबीसी कास्ट होता है जिसमें आपने धर्म को ले आकर के डाल दिया है। तो आप सिर्फ एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बाकी जनता के साथ किस तरीके से गलत कर रहे हैं ये जनता देख रही है। तो ये जवाब देने के लायक नहीं है, और ये तो झूठ बोलने की पूरी इनकी दुकान है जो चला रहे हैं राहुल गांधी से लेकर के नीचे तक। इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की ये बात कर रहे हैं। अरे टैक्स तो पहले ही अपनी विरासत वाली पार्टी पे लगाए, कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी विरासत चला रही है, उस पर भी लगाइए ना इनहेरिटेंस टैक्स। अरे भाई आदमी अपनी मेहनत करता है, लगा तो है इतने सालों बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया, और क्या चाहिए आप लोग को? देखिए तीसरी पीढ़ी पे कहीं कोई जा करके लाभ उठा पाता है जिस तरीके से बहुत मेहनत करता है एक वर्ग। अब ये चाहते हैं कि 55% जो है वो दे दिया जाए एक वर्ग को उसका लाभ, तो ये तो गलत है ना। ठीक, जनता के साथ फराज किदवई जी, मैं तो कहता हूं जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां ये बहस क्यों कर रहे हैं? वहां ये फॉर्मूला लागू कर दें, देख ले कैसा होता है कैसा नहीं होता है। देखिए अभी आपने प्रियंका बहन से एक सवाल पूछा था, प्रियंका गुप्ता जी की मैं बात कर रहा हूं, और आपने ये बोला कि राहुल जी कि सैम पित्रोदा ने जो ये स्टेटमेंट दिया है तो क्या कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी की कोई उसमें इंटरनल मीटिंग या इंटरनल सजेशन तो नहीं है? मैं इसका एक काउंटर सवाल पूछता हूं आपसे कि प्रज्ञा ठाकुर जी ने नाथूराम गोडसे को जब देशभक्त बताया था तो क्या भारतीय जनता पार्टी की उसमें सहमति थी? क्या विवेक देबरॉय जी ने जो एक्स इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं यहां। आप अगर काउंटर सवाल करेंगे तो मैं भी आपसे सवाल करूंगा, आपकी पार्टी को लेकर, आपके नेताओं को लेकर। देखिए आप राहुल जी, देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आप लोग नेता हैं, अपने स्तर पर बहुत कुछ समझते हैं, जानते हैं। मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि क्या प्रज्ञा ठाकुर जी ने जब नाथूराम गोडसे को, मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं, देशभक्त बताया था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का क्या अप्रूवल था? क्या विवेक देबरॉय जी जो एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल को कॉलोनियल लेगेसी बोला था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी मीटिंग हुई थी और उसमें कहा गया था कि ये बोलो? देखिए सैम पित्रोदा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है
और ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। उससे जब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं, उन्होंने कहा कि बहस होनी चाहिए। ये कैसे? एक चीज ये बता दीजिए, लड़के हैं, लड़कों से गलती होती है, तो क्या ये समाजवादी पार्टी की सोच है? ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। एक बात कह रहे हैं, सवाल उठाया नहीं, एक बात कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। नहीं, मैंने कहा थिंक टैंक है। एक चीज बताइए, आपकी पार्टी में राम गोपाल यादव अगर कुछ कहते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा, या फिर हम कह देंगे नहीं यार ये तो कुछ है ही नहीं, इनकी हैसियत कुछ है ही नहीं इनकी पार्टी में, इनकी बातें ना करें, या तो सैम पित्रोदा का वो स्तर नहीं है, या तो फिर बातें हुई है, या तो चुनी हुई सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी भोपाल से। आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? मैं थिंक टैंक की बात कर रहा हूं, मैं थिंक टैंक की बात कर रहा हूं। आप कहां के भाई साहब किस तरीके की बात करने लगे? आप किस तरीके की बात करने लगे? नहीं राहुल जी, आप किस तरीके की बात करने लगे? आपका कोई दूसरा सांसद या विधायक बोलता है उतनी गंभीरता नहीं, लेकिन सैफई परिवार से कोई बोलता है तो उसमें गंभीरता होती है। नहीं, एक चुना हुआ सांसद, चाहे वो रमेश भिदोड़ी हो और चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, एक चुना हुआ सांसद अगर संसद के अंदर और संसद के बाहर, तो मणिशंकर अय्यर ने जो कहा वो सही था, बिल्कुल होती है। सोनिया गांधी ने जो कहा वो सही था, राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं वो सही है, या पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो सही है, अमित शाह जो कह रहे हैं वो सही है, तब तो सब सही है फिर तो। अरे राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को ये सवाल करना चाहिए था, आप क्यों ये सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, मेरा सवाल सीधा था। एक होता है, एक पार्टी में बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिसमें से सैम पित्रोदा है, आप मानते कि नहीं मानते? राहुल जी, अखिल भाई साहब आप मानते? एक चीज मेरा सवाल, बुद्धिजीवी होते हैं पार्टी में जो पार्टी को आगे बढ़ाते, सैम पित्रोदा है कि नहीं है? आप मानते कि नहीं मानते? हाँ ना में जवाब दीजिए। विवेक देवरा बुद्धिजीवी है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप ये सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। किदवई साहब, आप या तो बहस, एक बात कहें किदवई साहब, आप या तो बहस करना नहीं जानते, सवाल का जवाब देना नहीं जानते, या सवाल को सुनकर उस पर सवाल पूछना जानते हैं बस। मैं सीधा सवाल कर रहा था आपसे, मैं सवाल कर रहा हूं ना, आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप प्रवक्ता है ना कि एंकर है? आप सवाल कैसे कर सकते हैं हमसे? मैं सवाल कर सकता हूं आपसे, आपको जवाब देना हो तो दीजिए, ना देना हो ना दीजिए, राहुल जी बहस को डिरेल ना कीजिए। मैंने एक सवाल पूछा, बुद्धिजीवी है सैम पित्रोदा, थिंक टैंक है सैम पित्रोदा, या सैम पित्रोदा हम कार्यकर्ता है जो झंडा बैनर लगाते, कांग्रेस का दरी बिछाते, कुर्सी लगाते हैं, वो है सैम पित्रोदा? राहुल जी, आपने मुझसे सवाल किया कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं या एंकर। यस, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। वैसे ही राहुल जी, आप एक एंकर हैं न्यूज स्टेट के, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। मैं किसी का वो जवाब, मैं किसी का ठेकेदार नहीं बन बैठा हूं, मैं सीधा सवाल कर रहा था, मैं सीधा सवाल कर रहा था, लेकिन आप तो सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हैं, सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हैं। आप खारिज करिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दिया हुआ स्टेटमेंट को देश सीरियसली नहीं लेगा। चलिए आप खारिज करिए, फिर मैं इस बहस को आगे बढ़ाता हूं। यानी कि अखिलेश यादव जो कहते हैं वो सच होता, राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं वो सही है, आप भी बोलेंगे ये? प्रज्ञा ठाकुर बोलती है। आपसे मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, ना कि कांग्रेस की बात करेंगे, ना बीजेपी की बात करेंगे, किसी भी दल की बात नहीं करेंगे। फराज किदवई केवल समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, तो समाजवादी पार्टी की बात करें। मैं देखिए उत्तर प्रदेश का मैं विपक्षी दल का प्रवक्ता हूं और एक भारत का नागरिक हूं। मैं बिल्कुल सबकी बात करूंगा, जहां जहां पर जो गलत होगा मैं सबकी बात करूंगा। पार्टी का संविधान होता है, 20 बार पूछूंगा राहुल जी। समाजवादी पार्टी का संविधान है, समाजवादी पार्टी का संविधान है राहुल जी। समाजवादी, आप फिर कहां गए किदवई साहब, कहां जा रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी का संविधान है अपना खुद का। देखिए मैं पूछ रहा हूं सर, राहुल जी मैं पूछ रहा हूं। कॉलोनियल लेगेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फराज किदवई जवाब दे, समाजवादी पार्टी का खुद पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान में आस्था रखते हैं। गोडसे को प्रज्ञा ठाकुर ने देशभक्त कहा, भारतीय जनता मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, गलत कहा, सोनिया गांधी ने क्या कहा, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा,
ममता बनर्जी ने क्या कहा, छोड़ देते हैं ना। आज जो करने बैठे उस पर बात कीजिए, नौजवानों की लड़ाई उस पर बात कीजिए। अखिलेश आप एक बात मैं बोलूं, किदवई साहब बुरा ना मानिए, किदवई साहब बुरा ना मानिए, बहस करने नहीं आता आपको बहस करने नहीं आता। अगर बहस करना मुझे नहीं आता है तो एग्जिट कराइए, मुझे भी कोई शौक नहीं आपके साथ बहस करने का, प्लीज। माफी मैं भी चाहता हूं, बहस करने नहीं आता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, आप सवाल नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियंका गुप्ता जी, पार्टी जहां फंसे व्यक्तिगत बयान, जहां बेहतर हो, हमारे मेंबर है, हमारे कार्यकर्ता है, कुछ भी कह सकते हैं। राहुल, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं तो सवाल किस बात का उठता है? और आप बताइए कि 400 से ज्यादा विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो उससे भी तो सवाल पूछे कि कैसे? कुछ ना कुछ धन बल इस्तेमाल किया गया होगा, कुछ ना कुछ जो है ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट जो है का इस्तेमाल किया होगा, तभी तो है। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं ये कहती हूँ कि ठीक है उनका ये बयान है, तो उससे जब कांग्रेस पार्टी को कोई इत्तेफाक ही नहीं है उस बयान से, तो क्या मतलब है? ऐसे तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान भी गए थे, और उससे पहले आडवाणी जी जो है चादर चढ़ाने गए थे चिन्ना की बाजार पे, और उसके बाद अगर हम आज कहें तो बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है। और ऐसे अगर हम पूछे कि मछली खाना पाप है इस देश में, तो ये भी तो सवाल है। आप बताइए, आप खुलेआम ये कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र कांग्रेस ले लेगी, तो ये क्या झूठ परोस रहे हैं आप? कौन कह रहा है कि मंगलसूत्र ले लेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परोसना इनकी बीमारी है, और ये इनके पास। प्रियंका मौर्य जी, आपकी पार्टी झूठी है। नौकरी पित्रोदा जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप लोग कुछ और समझा रहे हैं। नौकरी नहीं है, पित्रोदा जी कुछ और समझा रहे हैं, आप लोग कुछ और समझ रहे हैं। टकरा है कि नौकरी आएंगी, सारा आरक्षण खा गए हैं ये लोग, और आरक्षण के नाम पर ये झूठा मचा रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी। अरे बताइए, आरक्षण सरकारी नौकरियां कितनी देंगी, बता दीजिए। इस दबाव में राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस देश में नारी शक्ति का अपमान करने का उनको किसने दिया है अधिकार? कौन सी नारी का अपमान कर दिया है? ब्रजभूषण याद नहीं है? बात बताइए, अंकिता भंडारी याद नहीं है? इस तरीके के आपकी राम दुलारे याद नहीं है? चिन्मयानंद याद नहीं है? बयान भूल जाते हो आप लोग। का बयान आपको याद है? समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कुकर्म भी नहीं दिखाई देते। आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लड़के याद है आपको? और वो मणिपुर याद है क्या? महिला सम्मान पर बोलते हुए कम से कम थोड़ी लज्जा करिए। और महिला सम्मान पर जब बात करेंगे तो भाषण नहीं चाहिए, इस देश को हकीकत चाहिए कि आपने क्या किया है। करके बताइए, आपने निर्भया फंड कितना खर्च किया है, ये बताइए। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 बन के बैठा हुआ है, क्यों बन के बैठा हुआ है? तो इन सब का हल यही है, बेरोजगारी दूर करने के लिए। प्रियंका गुप्ता जी, एक मिनट। प्रियंका मौर्य गुप्ता जी, बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों के पास पैसे आ जाए, तो ये जो टैक्स वाला सिस्टम बता रहे पित्रोदा जी, ये बेहतर रहेगा देश के लिए। अरे राहुल, आप क्या पूरी डिबेट घुमा के एक ही सवाल पे पूछेंगे, जब मैं जवाब ऑलरेडी दे चुकी है कि उस बयान से हमें कोई इत्तेफाक नहीं है। और हमारे जो तो फिर बेरोजगारी कैसे दूर होगी, समानता कैसे होगा आर्थिक स्तर पर लोगों को? 30 लाख नौकरियां देकर राहुल, इट्स अ सिंपल थिंग, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जब हम 30 लाख नौकरियां देंगे तो लोगों के जेब में पैसे जाएंगे, लोगों को आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को उसमें 50% भागीदारी मिलेगी। अगर हम कहते हैं कि पहली नौकरी पक्की है, तो हम 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड देने जा रहे हैं उन बच्चों को। अगर हम ये कहते हैं कि हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने जा रहे हैं, तो उससे आर्थिक मजबूती मिलेगी उन गरीब महिलाओं को। अगर हम ये कहते हैं कि बुजुर्गों को अगर नहीं, तो क्या 14 से पहले ये वाला सिस्टम नहीं था? उसमें से तो कई अधिकार तो मिले हुए हैं अल्पसंख्यक को, ओबीसी को, वो तो संवैधानिक अधिकार है। उसकी बात कांग्रेस अपने इस पत्र में क्यों कर रही है? वो तो संवैधानिक अधिकार है, उसमें नया क्या है? आप ये बताइए, हम एससी की बात भी कर रहे हैं, हम एसटी की बात भी कर रहे हैं, हम ओबीसी की वो बात तो है, भी कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है। आप अपने संकल्प पत्र को, आपने क्या घोषणा पत्र को, और क्या कुछ नया? तो उसमें नया क्या है फिर? संविधान में नहीं, जो पित्रोदा साहब ने बताया ये नया है। प्रियंका मौर्य जी, तो कौन सा? प्रियंका मौर्य जी, जो पित्रोदा साहब ने बताया ये नया है। मनरेगा जैसी स्कीम अगर
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लेकर आए तो उसमें कहाँ था हिंदू मुसलमान? मुझे ये बता दीजिए। ये सिर्फ और झूठ परोसने वाले लोग हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल में, इसलिए आज मंगलसूत्र पर उतर आए। छोटी और ओछी बात, क्योंकि इस देश के लिए मंगलसूत्र कभी इन देश की महिलाओं ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बान किए थे। और इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पित्रोदा साहब ने बहस का एक नया मुद्दा दे दिया, कांग्रेस इससे किनारा करे। हालांकि ऐसा अक्सर होता है, जब कोई पार्टी किसी के बयान पर फंसती है तो उसे किनारा कर लिया जाता है, उसे व्यक्तिगत बता दिया जाता है। सर पित्रोदा, जिन्हें थिंक टैंक भी कहा जाता है, जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी, उन्हें राय भी देते हैं, मशविरा भी उनके साथ करते हैं, मंत्रणा करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो बात बीजेपी कह रही थी, पित्रोदा भी उसी तरीके से कहते हुए नजर आए। सवाल इस बात को लेकर है, जैसे जैसे वोटिंग को लेकर चरण आगे बढ़ेगा, ये लड़ाई लोकसभा चुनाव को लेकर और भी दिलचस्प होने वाली है। दो टुकड़े।